हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं पेडागोजी जो पार्ट 2 का, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉप 30 जो सीरीज चल रही है। इससे पहले इसका जो पेडागोजी और बाल विकास का जो टॉप 30 का जो सीरीज था, पहला पार्ट मेरे द्वारा दिया गया था। इससे पहले ये सेकंड पार्ट है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी आपका लिए रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि जन्म के समय शिशु रोता है, यानी कि जन्म के समय शिशु क्यों रोता है। मुख्य ये कारण है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या भूख के कारण। इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि जो वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा जन्म के समय रोता है, यानी कि जो शिशु होता है। ठीक है, क्योंकि उसे जो गर्भावस्था में है वो अलग वातावरण मिलता है और बाहर आने के बाद उसका जो वातावरण होता है वो चेंज होने के कारण इस कारण बच्चा क्या होता है, जन्म के समय रोता है, शिशु जो होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत क्या बताता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह बताता है कि वर्तुलाकार जो ये सिद्धांत है ये बताता है कि जो विकास होता है एक ओर न होकर चारों ओर होता है। तो यह सिद्धांत बताता है किसका? वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि विद्यालय जो क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ऑप्शन है आपके वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी कौशल, यानी कि जो प्रश्न होते हैं, और परियोजना कार्य, या मौखिक प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, यानी कि जो मुख्य उपागम इनमें से नहीं है वो है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बात करते हैं तो यह मुख्यतः जो वाइगोत्स्की बल देते हैं, ये देते हैं आपके सामाजिक पे। आपको जानकारी देना चाहूँगा, अगर वाइगोत्स्की से संबंधित आए तो सामाजिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वाइगोत्स्की वहाँ पे टिक मारें, वो आपका 99% आपका वो क्वेश्चन सही रहेगा। आप इससे ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से यानी कि लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर रहेगा आपका, यानी कि बी, सामाजिक जो दुश्चिंता होती है उस कारण बच्चा क्या होता है, रोता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो मानव विकास होता है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से ये बोल रहा है कि मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि प्रतिवर्ती जो सिद्धांत है ये मानव विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में यानी कि औसत से अधिक वृद्धि होती है ये शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि जिन बच्चों में इस प्रकार के संवेगात्मक, शारीरिक व मानसिक विकास होता है, तो विकास उस विकास में काफी आगे जो बच्चे पाए जाते हैं। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत बताता है, कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक
अब यानी कि पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप जो है इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, यानी कि एकीकरण का जो सिद्धांत है यह बताता है आपको जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 10 का जो होगा ये होगा आंसर बी, यानी कि जो है इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि विकास समीक्षा रूप से अधिक यानी कि जो है कर्मिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। ठीक है, उसकी स्पष्टता के योग्य से बनाती है जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो किशोरावस्था में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर बी। आंसर बी जो है यानी कि संग्रह की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, आंसर नंबर सी रहेगा कि बाल्यावस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है जी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बाल विकास का अर्थ है, यानी कि बाल विकास का क्या अर्थ है। इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर रहेगा बी, यानी कि जो है बालक का गुणात्मक जो परिणामात्मक परिवर्तन है ये जो है बाल विकास का क्या होता है मुख्य अर्थ होता है जो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। ऐसा कौन सी अवस्था है जिससे जो है बालकों को जो है समायोजन की जो है उसमें जो है असुविधा यानी कि समस्या होती है। तो 15 का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को जो है समायोजन की जो है यानी कि समस्या होती है जो है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का डैश से है, यानी कि विकास का जो संबंध जो है परिपक्वता से है तो उद्दीपक का ऐसा ही संबंध किससे है कह रहा है ये। तो ये है राइट आंसर इसका रहेगा बी से, यानी कि प्रतिक्रिया से ही जो है उद्दीपक का वैसे ही संबंध है जैसे जो है विकास का क्या है परिपक्वता से है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। इसमें से 4 प्रकार दिए गए हैं, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो है अधिगम का प्रकार नहीं है, ये जो है किसके अनुसार रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जो है। तो 17 का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर रहेगा आपका अंतर्दृष्टि अधिगम होता है। रॉबर्ट गेनी के अनुसार जो है ये अधिगम का प्रकार नहीं है जो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है, यानी कि वाटसन की पुस्तक का नाम इसमें जानना है। तो इसका जो है आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यवहारवाद जो है वाटसन द्वारा पब्लिश जो है 1925 में एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो है वाटसन द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण क्या हो सकता है, यानी कि प्रमुख कारण क्या है इसका जो है। 19 का जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि शून्य स्थानांतरण, यानी कि उसका जो है जो विकास है वो स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, वही जो है क्या है मुख्य कारण है कि वो दूसरे दोहे को जो है कबीर के दोहे तो याद कर लेता है बस रहीम के दोहे याद नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, संबंधवाद यानी कि साहचर्यवाद के सिद्धांतिक से कौन सा यानी कि जो बंध है संबंधित है, इनमें से कौन सा जो है बंध जो है संबंधित है किससे, संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत से। इसका जो है राइट आंसर रहेगा सी, उद्दीपन
वो प्रतिक्रिया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है ये जो है मुख्य बंदी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, सूझ द्वारा सीखने के समप्राकृतिकवाद के प्रवर्तक कौन है इनमें से? तो जो है इसका राइट आंसर रहेगा 21 का, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। जो हमारे वर्दीवर, कोफा और कोलर थे, ये जो है क्या थे, मुख्यतः सूझ द्वारा सीखने के समप्राकृतिकवाद के प्रवर्तक ये थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, परिवार एक साधन है। ठीक है, परिवार एक साधन है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का है या औपचारिक शिक्षा का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है या दूरस्थ शिक्षा का है? तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा, आंसर नंबर ए रहेगा इसका। यानी कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि परिवार एक साधन किसका, अनौपचारिक शिक्षा का जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर जो होते हैं को पहचाना गया है। यानी कि किसके द्वारा जो है बच्चों की जो बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को जो है पहचाना गया है? तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी, पियाजे द्वारा जो है। क्वेश्चन नंबर 24, आपसे अपनी कक्षा में, यानी कि आपसे अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे उसमें जो है? तो इसका जो है आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की जो है तकनीकी सीखेंगे कि उनको जो है किस प्रकार सिखाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन या बीने साइमन ने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। यानी कि बीने और साइमन ने जो है यानी कि मानसिक रूप से प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो है। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ये कह रहा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है विद्यालय एवं शैक्षिक जो प्रणाली है उसमें सुधार करना ही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? किसे जो है किशोर यानी कि मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल, यानी गैरिसन या गैलेल? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल को जो है किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, तो विकास कैसा परिवर्तन है? विकास जो कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, यानी कि आंसर नंबर ए, गुणात्मक जो है विकास कैसा परिवर्तन है, एक जो है विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, अंतिम क्वेश्चन रहेगा टॉप 30 का आज का, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? वो प्रक्रिया जो रहेगी सामाजिकरण रहेगी, भाषा विकास की रहेगी या व्यक्तिगत मूल्य की रहेगी? तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा इसका भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजीकरण की जो है ये जो प्रक्रिया रहेगी जो है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो है, टॉप 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है आगे कंटिन्यू चलाएंगे इसे। तो आप जो है क्वेश्चन को पूर्णतया देखें और काफ़ी आपके लिए ये जो है हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप जो है जीएस यानी कि एसएसटी से संबंधित अपनी जो है अन्य जो कक्षाएं चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरे द्वारा जो है एसएसटी की जो है अतिरिक्त क्लासें उसमें चलाई जा रही है, तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।